मैं डॉक्टर सरोज पाटिल नारने गांव की खुद निवासी हूं और यहाँ पे आपको ये जो बोर्ड लगा दिख रहा है कि स्वच्छ व हगनदारी मुक्त गांव, ये स्वच्छ और हगनदारी मुक्त गांव नहीं है, क्योंकि 2007-8 में भी इसको हगनदारी मुक्त गांव बताया गया है और उस समय कहीं भी किसी के घरों में शौचालय नहीं थे, फिर भी उनको शौचालय युक्त बताया गया। आज भी यही कंडीशन है हमारे गांव में कि महिलाओं को शौचालय जाने के लिए ना तो यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है, जिन लोगों के पास शौचालय नहीं उनको सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, और जो सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए 6 सीट का हमारे यहाँ पे 2018 में आया था, आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है कि ये बोर्ड लगा तो दिया, हाँ। फिर भी आपके गांव के जो महिला जो है, हाँ। वो क्या रास्ते पे या कहीं खेती में जाती है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की शौचालय जाने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे एक तो छोटा सा गांव है, रास्ते का गांव है, कहीं जाने के लिए जगह नहीं है तो खेत और खेतों में बड़े बड़े झाड़ जंकड़ है, तो महिलाओं को शौचालय जाने के लिए कहीं भी सही जगह नहीं है। महिलाएं जब भी शौच के लिए जाती है यहाँ से जाती है तो हमेशा उन भयभीत रहती है कि कहीं कोई अघटित घटना मेरा एक सवाल है कि आपको ये मालूम है क्या? हाँ। आपका जो आमदार है वो अभी मंत्री बनी है स्वच्छता व पानी पुरवठा। इसका मतलब वो स्वच्छता जो है उसके मंत्री बनने के बावजूद भी तुम्हारे यहाँ गाँव की ये हालत है। आपने इसके बारे में आमदार को, मंत्री को कुछ मालूम है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जब नेता चुनाव प्रचार में आते हैं और प्रत्येक घर में कहाँ कौन कितने मेंबर्स है ये उन्हें मालूम होता है, तो मेरा ये कहना है कि 5 सालों में जब हम उनको पद देते हैं, उस पद पे आसीन करवाते हैं, तो उनको इस बात का ज्ञान भान सब कुछ होना चाहिए कि कहाँ कौन से गांव में कौन सी अव्यवस्था चल रही है और उसको व्यवस्था में कैसे बदले जाए। ये काम हमारे नेता को हम सौंपते हैं और मेरे हिसाब से शायद ये नेता हमारे कामों में कभी भी सफल नहीं होते और हर पंचवार्षिक में गांव का आम आदमी बेवकूफ बनता है और अगली बार कुछ और सोचता है। आपको ये मालूम है क्या कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अपने जलगांव जिले को पूरे इंडिया भर में 3रे क्रमांक मिला है, पुरस्कार मिला हुआ है? क्या ये सच है क्या? बिल्कुल गलत। मेरे हिसाब से जलगांव जिला हगनदारी मुक्त गाँव का या स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3रा जो स्थान दिया गया है, ये केवल कागजी दिया गया है। जो भी कमेटी आई है, कमेटी को पैसे देके वो पुरस्कार प्राप्त किया है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ के जो सीओ है वो है और सीओ ने केवल बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अतः नारने से मैं डॉक्टर सरोज पाटिल आप सभी को, जलगांव जिले के सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन का जो 3रा क्रमांक मिला है उसकी खुशी न करते हुए आपकी जो मूलभूत सुविधा है उसको पाने के लिए आप सीओ के सामने जाए और अपना प्रस्ताव रखें। मैडम, मेरा ऐसा तो कहना है कि अगर आपके गांव के वैयक्तिक शौचालय कागज पे बने, सार्वजनिक शौचालय भी कागज के बने, तो मेरा ऐसा कहना है कि सीओ के ऐसा गेस होगा, ऐसा प्लानिंग होगा कि ये महिला और पुरुष जो है ना गाँव वाले, वो कागज पर ही भी हारने जाए जिला परिषद में। नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि ये इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई शिकायत, मैं आपसे बताती 7-8 की जो शिकायत आज भी कंटिन्यू है, आज भी उस शिकायत पे कहीं भी अमल बजावनी की नहीं है। ये गांव हगनदारी मुक्त गांव घोषित किया गया था। 2007 की शिकायत आज 2020 आ गई, कहीं भी कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक्शन न लेते हुए यहाँ पे तो एक और काम किया गया है कि जो एक सार्वजनिक शौचालय बना था उसको उल्टा गिरा दिया गया। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे प्रशासकीय अधिकारी है, इनकी एक चेन बनी हुई है लूट मार मचाने के लिए। आपको ये गारंटी है क्या अभी सब लोगों को कि पंचायत समिति के अधिकारी, जिला परिषद के अधिकारी, ये सब चोर जो है अपने नाम से, अपनी सुविधा के नाम से पैसा ऐंठ लेते हैं और सुविधा देते नहीं, और ऊपर से वो जो कुछ केंद्र सरकार की टीम आती है ना, समिति, स्क्रूटिनी कमेटी, उनको पैसा देके अपना पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं और अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी कमेटी आती है, आज तक कहीं भी किसी अखबार में ये घोषित नहीं किया जाता है कि आपके यहाँ कोई कमेटी आ रही है, कमेटी को आपको यदि कोई शिकायत करनी या कमेटी के द्वारा कहीं कोई पुरस्कार प्राप्त करने हैं, तो आम आदमी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि यदि उनको कोई सुविधा नहीं मिली तो वो कमेटी को शिकायत कर सके। मेरे कहने से मेरे अनुसार तो कमेटी केवल आती है, एसी के रूम में रहती है और वो वहाँ से उनको जो लेना है वो ले दे के चली जाती है, और उनका टारगेट केवल ये रहता है कि कौन से जिले का व्यक्ति कितना दे रहा है, उस हिसाब से वो उनको पुरस्कार। इसका मतलब ये है, ये नारने गांव वाले, धरनगांव तालुका वाले, जलगांव जिले वाले और महाराष्ट्र वाले कर भरते जाए, वो जमा होते जाएगा, और वो पैसा वो जो जेडपी के और पंचायत समिति के अधिकारी चोर वो चुराते जाए, ऊपर से वही पैसा वो दिल्ली की स्क्रूटिनी कमेटी जो आती है स्वच्छता भारत मिशन वाली, उनको भी देकर पुरस्कार ले जाए, पैसा हमारा।
लूटा उन्होंने और ऊपर से उनका ही नाम रोशन हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मैडम ये तुम्हारे जेडपी सदस्य और तुम्हारे आमदार इनको तो ये मालूम होना चाहिए। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में जेडपी जो सदस्य है अत्तरदे, माधुरी अत्तरदे नाम की जेडपी सदस्य है, वो केवल चुनाव के समय हमें नजर आई थी। उसके बाद यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि कभी हमने इस गांव में उनको कभी देखा। और आमदार का क्या कहना है? आमदार साहब तो उनका कुछ कहना नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि आमदार साहब को हम जब इतना चिल्लाते इतना बोलते हैं तो उन लोगों ने कम से कम एक जनसभा लेनी चाहिए और उस जनसभा में पूछना चाहिए कि आपकी शिकायत क्या है और तत्काल उस पर अमल बजावनी करना चाहिए। ये हम अपने आमदार से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ये अपेक्षा हमारी शायद अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब जळगाव जिला परिषद को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जो भी कई तीसरा पुरस्कार जो मिला है 3 क्रमांक का, वो सब झूठा है, वो लेन देन करके हुआ है। ऐसा मुझे इस गांव में, नारने गांव में, कल कानड़ा गांव में ऐसा मालूम पड़ा। इसलिए जो सीईओ है डॉक्टर BN पाटिल, उन्होंने वो पुरस्कार वापस करना चाहिए। पहले तो तुम जो सरकार का योजना है वो पूरी लागू करो और उसके बाद में पुरस्कार हासिल करो। 6 मिनिटं झाली बरोबर. बंद कर दो।